हालेलुया। हालेलुया। यीशु की जय हो, पवित्र आत्मा की जय हो, यीशु की जय हो, पवित्र आत्मा की जय हो, परमेश्वर की जय हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तोत्र गीत 121 में हम पढ़ते हैं, मैं अपनी आंखें पर्वतों को उठाता हूँ, क्या वहाँ से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, वही प्रभु मेरी सहायता करता है। वह तुम्हारा पैर फिसलने ना दे, तुम्हारा रक्षक ना सोए। नहीं, इज़राइल का रक्षक ना तो सोता और ना झपकी लेता है। जी हाँ भाइयों बहनों, न झपकी लेने वाला न सोने वाला ईश्वर है हमारा। हम उसी ईश्वर के सामने आज एक बार और इकट्ठे हुए हैं। इस सत्संग द्वारा परमेश्वर ने हमें एक बुलाहट दी है। यीशु चाहता है कि हम यहाँ आएं, साथ बैठें ऐसे लोगों के साथ जो परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर की इज्जत करते हैं, जो परमेश्वर को मानते हैं, जो परमेश्वर के लिए जी रहे हैं और जिन्हें ईश्वर की प्यास है। आइए हम अपनी प्यास बुझाने के लिए परमेश्वर के साथ एक साथ रम जाएं। उसी पर्वत पे बैठे परमेश्वर को याद करें जो कहता है कि मैं वहाँ विद्यमान हूँ, मैं वहाँ से तुम्हें आशीष दे रहा हूँ। आइए अपने विश्वास को इतना ठोस बनाएं कि परमेश्वर जो पर्वत में है वो अपनी आशीषों का भंडार हमारी ओर उड़ेल दे, क्योंकि वो हमारा पैर फिसलने नहीं देता और वो हमारा रक्षक है। इस रक्षक यीशु पिता को हम क्या दे सकते हैं? आपके घर में जो भी चीज़ हैं, जो भी लेकर आए, वो कुछ भी पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि वो सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है। तो आप क्या दे सकते हैं ईश्वर को? आपके पास ज़रूर एक चीज़ है जो ईश्वर आपसे हर समय हर लम्हे मांगता है, वो है आपके धन्यवाद के शब्द। एक बेटा एक बेटी अपने पिता को प्रेम से धन्यवाद बोलते हैं। वो बेटा और बेटी के लिए एक पिता त्यागपूर्व अपना आंखें बिछाकर इंतज़ार करता है। वो प्रेमी पिता हमारे गुनाहों को नहीं देखता, उसकी आंखें हमारे पापों पर नहीं, हमारे हृदय की ओर बढ़ती है। हम किस प्रकार का हृदय प्रभु को चढ़ाते हैं? पश्चातापी हृदय, प्रेममय हृदय, सांत्वना से भरा हुआ हृदय। तो आइए हम प्रभु को चढ़ाएं अपने आप को, क्योंकि उसने हमें हर एक उस जाल से छुड़ाया है, उस पाप से हमें निकाल के लाए हैं, उस गड्ढे से निकाल के लाए हैं, उस कीचड़ से निकाल के लाए हैं जिसमें हम धंसे हुए थे। परमेश्वर की प्रेम को याद करें और हर एक उस पल को परमेश्वर को प्रदान करें जिस पल में आपने महसूस किया ईश्वर आपके साथ थे। आइए धन्यवाद के साथ हम गीत गाएंगे। यीशु ने हमें छुड़ाया है। किससे छुड़ाया? रिश्तेदारों से, घर वालों से, किससे? जी हाँ, शैतान से। शैतान के हर एक उस जाल से हमें छुड़ाया है। तो आइए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, बैठे बैठे देंगे।
कुर्सी से चिपक गए हैं, नहीं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। ताकत के साथ, ज्योति के साथ, धैर्य के साथ, पूरे प्रेम के साथ प्रभु को धन्यवाद देंगे। ताली बजाएंगे, मुस्कुराएंगे। धन्यवाद मुस्कुराते हुए दिया जाता है। हाथ पैरों को हिलाते हुए। आज आपके ये पैर हाथ काम कर रहे हैं, जाने कब ये काम करना छोड़ देंगे। आज इस ताकत का इस्तेमाल करें परमेश्वर को अपनी स्तुति आराधना पहुंचाने के लिए। दाएं बाएं थिरकते हुए। प्रभु तू मेरा रक्षक है, तेरी छाया हमारे दाहिने हाथ बाहिने हाथ रहती है। अपनी दया की अनुकंपा हमारे पर बरसा रख। तालियों के जोर प्रभु के लिए हो, ताकत प्रभु के लिए। क्या पाई है? शांति, क्षमा पाई। गाएंगे प्रभु, मैं तेरी ओर अपनी आंखें उठा रहा हूँ, तेरी ओर मैं देखता हूँ परमेश्वर, क्योंकि दया तुझसे ही बहती है, प्रेम तेरी ओर से आता है परमेश्वर। तू मेरी रक्षा कर, मुझे अपना बना परमेश्वर, सारे पापों से धो, सारे कष्टों से मुझे बचा। साथ है, शैतान से लड़ेंगे, ना डरेंगे, यीशु
आने के लिए, मेरे जीवन में तेरे रहने के लिए। हर एक कुछ उस शक्ति की प्रभु तूने जो भरा है हमें वचनों से, प्रेम से, सहायक यीशु साथ बना रहे। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। गाएंगे। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, झूमते हुए प्यार से गाओ हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति करते हुए तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। एक बार और गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सिंहन के पर्वत के सदृश हैं, जो अटल हैं और सदा बना रहता है। हे परमेश्वर, हमें सदा बनाए रख, तेरी स्तुति और आराधना के लायक बनाए रख। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। थोड़ा झूमेंगे गोल गोल गोल, तो गाओ हालेलुया। गोल घूमेंगे, गाओ हालेलुया, तो 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 गाओ हालेलुया, हालेलुया, यीशु हालेलुया, परमेश्वर धन्यवाद, हालेलुया,
आंखों को बंद करते हुए आपके भीतर जो एहसास आपने परमेश्वर का किया उसे याद करिए। प्रभु आपको छू रहे हैं, आपकी बुलाहट में प्रभु यहाँ आ चुके हैं। आपके जीवन की हर एक उस कष्ट, दुख, सब कुछ प्रभु अपनी ओर ले चुके हैं, आपको सांत्वना दे रहे हैं। धन्यवाद के साथ अपने होठों को प्रभु को चढ़ाएं। आइए प्रभु की शक्ति के लिए हम अपनी प्यास दिखाएं। प्रभु हमें अपनी शक्ति से भर दीजिए, तृप्त करिए प्रभु मेरे मन को, बरसाइए अपने जल को। वो अग्नि मेरे ऊपर आने दीजिए परमेश्वर, जिसके द्वारा मैं स्वच्छ हो जाऊं। हर एक वो गलत चीज़ जल के भस्म हो जाए परमेश्वर, जो मेरे अंदर है, जो तेरे योग्य नहीं है प्रभु, वो सब कुछ मुझसे मिट जाए प्रभु। सब कुछ को त्यागता हूँ प्रभु, छू ले मुझे परमेश्वर। प्रभु दया कर, तेरे भक्तों पर तेरी बरसे प्रभु। तेरे प्रेमी बच्चे तेरे बीच खड़े हैं, तेरी आशीष पाने प्रभु। छू ले हमें प्रभु, हमारे दुखी मन को प्रभु छू ले प्रभु। कृपा से भर दे प्रभु, तेरी दया भर हमें। हर एक वो ताकत हमसे दूर कर प्रभु जो हमें परेशान कर रही है। तेरे दिव्य शक्ति से सब कुछ पाले प्रभु जो तू चाहता है। तेरे से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, तेरे से तू अभिषेक कर दे। तेरे से तो आग बरसा दे, तेरे से तूफान आने दे,
बरसा पवित्र आत्मा। मुंह खोल कर आप प्रभु को बुलाएं। ये पवित्र आत्मा ताकत से प्रभु को बुलाएंगे। पिता परमेश्वर हमें शांति के मार्ग में ले जाते हैं। शांति और तृप्तता हमें दी है प्रभु ने। आइए प्रभु के हर एक उस अनुग्रह को याद करें जो इस समय प्रभु आपको दे रहे हैं। विश्वास करिए वो आपको छू रहे हैं। आपके दर्द को, आपके हर एक रोग को प्रभु छू रहे हैं। हर एक उस कठिनाइयों को प्रभु देख रहे हैं। अपने बोझ को प्रभु के चरणों में रख दीजिए। खाली हो जाइए ताकि परमेश्वर की वह शक्ति आपके हृदय, आपके शरीर में भर जाए। आप आत्मा में संपूर्ण रूप से ताकत बन जाए। पिताजी मेरी ओर आए, मुझे शक्ति दें परमेश्वर, ताकि मैं आपके लिए सेवा कर सकूं, आपका जीवन जी सकूं। जोर से, ताकत से दोनों हाथ उठाते हुए ताकत में मांगिए।
आइए हम लोग घुटना टेक लें। यीशु आए। आंखें बंद करके परमेश्वर के आगमन को ध्यान दें। यीशु आपके बीच आए हैं, खुशियों की सौगात लेते हुए राजा हमारे दरबार में आ रहे हैं। उस राजाधिराज को अपने हृदय में समाइए। परमेश्वर आपके हृदय में बस जाएं। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथों को उठा लीजिए। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो लोग पीछे थोड़ा आगे आइए, आगे बैठिए, थोड़ा आगे आके बैठिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सभी तैयार हैं वचन सुनने के लिए? तो हमारे बीच में आज हमारे भाई रंजित टोपनो जी हैं। आपने देखा होगा, महाकृपा सत्संग में आए थे, उनका साक्ष्य दिए थे हमारे सामने। तो भाई को आमंत्रित करता हूँ हमारे बीच में वचन बांटने के लिए। विशेष करके रंजित जी लोगों को पिलग्रिमेज में लेकर जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सभी तैयार हैं वचन सुनने के लिए? तो हमारे बीच में आज हमारे भाई रंजित टोपनो जी हैं। आपने देखा होगा, महाकृपा सत्संग में आए थे, उनका साक्ष्य दिए थे हमारे सामने।
तो भाई को आमंत्रित करता हूँ हमारे बीच में वचन बांटने के लिए। विशेष करके रंजित जी लोगों को पिलग्रिमेज में लेकर जाते हैं ना, यरूशलेम टूर में, यूरोप टूर में और ग्रीस, अलग अलग देशों में लोगों को पिलग्रिमेज में लेकर जाते हैं। तो आज इस साल संत पापा हम सबको एक मोटो दिए हैं, पिलग्रिम्स ऑफ होप, आशा के तीर्थ यात्री। हम सभी यात्री हैं, तो बहुत लोग इच्छा होता है अंदर से, दिल से, अलग अलग प्रभु का जगह देखने के लिए, चाहे इज़राइल को, जेरूशलेम हो, यूरोप कंट्रीज, बहुत सारे अलग अलग देशों में जहाँ बड़े बड़े संत पैदा हुए और बहुत लोग शहीद बन गए प्रभु के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसे जगह लोगों को लेकर जाते हैं। तो आज हमारे बीच में हैं रंजित जी, आपको स्वागत है वचन बांटने के लिए। और वचन सुनने से पहले हम हमारे भाई के लिए प्रार्थना करें। सभी खड़े हो जाइए। अपना दाहिना हाथ हमारे भाई की ओर आप लोग रखिए और उनके लिए प्रार्थना करिए। पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर मनुष्य बोलेंगे तो वो समाचार होता है, अगर ईश्वर बोलेंगे तो सुसमाचार बन जाता है। जब मनुष्य बोलता है हमारे दिल में बदलाव नहीं आता है। जब ईश्वर हमसे बात करेंगे ज़रूर हमारा जीवन बदल जाएगा। आइए प्रार्थना करें। विशेष करें पवित्र आत्मा अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करेंगे। भाई के लिए एक प्रणाम मरिया और ग्लोरी बी टू द फादर बोलेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हो गई, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। जय यीशु की। मैं आज जब फादर मेरे को सुबह फ़ोन करके बोले कि आज आप आ सकते हैं क्या, मैं प्रभु से पूछा कि मैं क्या करूं। प्रभु ने उत्तर दिया तुम जाओ। और मैं बोला कि मैं तैयार ही नहीं हूं। प्रभु ने बोले आप जाओ, पवित्र आत्मा आपको बुलवाएगा और मैं अपने लोग लाऊंगा। मेरे भाई और बहनों, मैं प्रभु में इतना ये हुआ हूँ, वो मेरा पहला प्यार है। मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो रोने लगता हूँ, क्योंकि वो हम मानव जाति को इतना प्यार करा। मेरा जहाँ भी जाऊँ, किसी देश में जाऊँ, किसी गांव में जाऊँ, किसी फंक्शन में जाऊँ, मैं सभी जगह एक ही चीज़ बात करता हूँ, वो है प्रभु यीशु का प्यार। मैं जब प्रार्थना करता हूँ तो मैं प्रभु यीशु को मैं नहीं मांगता हूँ कि मेरा बच्चे क्या करेंगे, मेरा वाइफ कैसा है, मैं क्या खाऊंगा। प्रभु यीशु, मेरे को सिर्फ आपका प्यार चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ आपका प्यार चाहिए। और मैं जब प्रभु यीशु के बारे में सोचता हूँ तो मेरा आंख में आंसू आ जाता है। वो प्रभु जो मानव जाति को बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। मैं इस्राएल जाता हूँ मेरा ग्रुप लेके, मैं वही कलवारी पहाड़ देखता हूँ, वही गेत्सेमानी बगान देखता हूँ, वही डिंगी देखता हूँ जहाँ के प्रभु यीशु को रात भर हमारे लिए सफ़र करा। वो एक निष्पाप थे, एक परमेश्वर का पुत्र होके एक मानव जाति के रूप में हमें बचाने के लिए आए।
हमारे लिए दुख तकलीफ सहे, एक इंसान के तरह रहे। उनको भी भूख लगता था, उनको भी प्यास लगता था, वो भी यहाँ वहाँ घूमते थे, लेकिन उस प्रभु ने हमारे पापों के लिए, हमें बचाने के लिए अपने आप को बलिदान दिया। और मैं जब ये सोचता हूँ, प्रभु को मैं बोलता हूँ, प्रभु मेरे को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका प्यार चाहिए। आप मेरा पहला प्यार हैं, आपको छोड़ के मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। मैं जब दिल्ली आया था मेरे पास कुछ नहीं था, मैं सरकारी नौकरी में था। जब मेरे को प्रभु का कॉल आया कि तुम नौकरी छोड़ दो, मैं किसी को नहीं पूछा, मैं घर में नहीं पूछा, मैं मेरा वाइफ को नहीं पूछा, मेरा रिश्तेदारों को कुछ नहीं पूछा। मैं सिर्फ प्रभु का आज्ञा सुना कि प्रभु तूने बुलाया है, मैं आपका सेवा में हूँ। आज मेरे भाई और बहनों 35 देश करीब मैं घूम चुका हूँ। कहीं पर भी जाता हूँ मैं सिर्फ प्रभु का प्यार को बताता हूँ। कैसा प्रभु हमारे लिए, कैसा प्रभु हमारे बचाने के लिए आए, अपने आप को कुर्बान कर दिए। प्रभु खाली हमारे कैथोलिक लोगों के लिए, क्रिश्चियंस लोगों के लिए नहीं आए, वो पूरा मानव जाति के लिए आए। प्रभु मैं आपको बताऊं, मैं एक दिन मेरा 2 दिन पहले मेरा टूर जाना था इस्राएल। मैं अपना गाड़ी को खड़ा करा, जैसा खड़ा करके दरवाजा बंद करके मुंह ऐसा मुड़ा तो वहाँ पर एक खाना लगाने वाला का टेबल था, उसमें एक रॉड निकला था। वो रॉड मेरा पूरा आँख के नीचे आया और पूरा मेरा बॉडी पूरा खून भर गया। मैंने प्रभु को बोला, प्रभु यदि एक आँख भी रहेगा, मैं एक आँख में भी मैं तेरा प्यार को पूरा दुनिया को बताऊंगा। मेरे भाई और बहनों, आप लोग दूर दराजे से आए हैं, आप लोग बहुत उम्मीद से आए होंगे प्रभु के पास। प्रभु आपका हर जरूरत को जानता है, आपको प्यार करता है। आपको मैं वचन देता हूँ, जो प्रभु मेरे जीवन में मेरे लिए काम किया है, जो प्रभु मेरे को कई देश लेके जाता है, सभी जगह लेके जाता है, वो प्रभु आपको भी आपके परिस्थितियों से आपको आज़ाद करेगा। आपके घर में दुख होगा, आपके घर में तकलीफ होगा, आपके घर में नौकरी नहीं होगा, आपके घर में प्रॉब्लम्स हो सकता है, आपके सारे छोड़ चुके होंगे। मैं ऐसा भी दिन आया है, मैं चीनी लेता था, चीनी को पानी में घोलता था और ब्रेड को डुबा के खाता था, ताकि वो दिन भी दिखाऊं। लोग मेरे को बोलते थे कि तुम पागल हो गया है, इसको किसी ने जादू तो ना कर दिया है, इस सरकारी नौकरी छोड़ के आज प्रभु प्रभु बोल रहा है। लेकिन आज मैं उसी प्रभु को सेवा में मैं जानता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ उस प्रभु के बारे में बताता हूँ। मेरे को किसके बारे में बताने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ उस प्रभु के बारे में सबको बताता हूँ। उस प्रभु जिसने अपने आप को बलिदान दे दिया। जिस दिन प्रभु का क्रूस ठोका गया, उस दिन पूरा अंधेरा छा गया, पूरा अंधेरा छा गया, भूकंप आया। मैं वही गोलगथा का मैं देखा कि उस पत्थर में, जिस पहाड़ में दरार आ गया है, वो आज भी है, वो पत्थर दरार का आज भी है। कब्र खुल गया, प्रभु का दास लोग
उनको जी उठकर उनको जेरूशलेम में घूमते हुए लोग देखे। मंदिर का पर्दा फट गया, क्योंकि प्रभु हमारे पापों के लिए आए थे। वो हमारे पापों को अपने कंधे में लोद के, अपने ओजन में लो के गए थे। जब हम लोग पाप में आते हैं ना, हम लोग प्रभु से दूर चले जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि प्रभु हमसे क्यों बात नहीं कर रहा है, क्यों प्रभु हमसे नाराज है, बाकी के लिए बात कर रहा है, यहां बात कर रहा है। हम जब पाप में डूबे रहते हैं, प्रभु हमसे दूर रहता है। आप लोग ये चालीसा का दिन में ये बहुत अच्छा ये मौका है कि आप अपना प्रायश्चित कीजिए, प्रभु के पास आइए, प्रभु आप अपने क्लियर ये करिए, अपने आप को ये करिए, क्लीन करिए, प्रभु आपको भी बात करेगा। मैं मेरे भाई और बहनों, जब दोबारा प्रभु यीशु आएंगे, वो नहीं पूछेंगे कि पास्टर कहाँ है, फादर कहाँ है, रंजीत कहाँ है। प्रभु यीशु नहीं, वो सब नहीं पूछने वाले हैं। वो एक दुल्हा के तरह आएंगे। हम लोग ये बाइबल में लिखा है कि वो एक दुल्हा ब्राइड ग्रूम के तरह आएंगे और उनका ब्राइड के लिए पूछेंगे, वेयर इज माय ब्राइड, मेरा लड़की कहाँ पर है। उसका मतलब नहीं है कि हम लोग ब्राइड हैं, उसका मतलब ये है कि हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें हैं, अपने आप को पूरा निर्मल करें हैं। और आज मैं आपको बताता हूँ, प्रभु आइजाया 41:10 में बोलते हैं, आई विल अपहोल्ड यू विथ माई विक्टोरियस राइट हैंड, मेरा दाहिने हाथ से मैं आपको हमेशा ऊपर रखूंगा। उसके बाद फिलिपिन्स 41:19 में लिखते हैं, आई विल सेटिस्फाई ऑल योर नीड्स अकॉर्डिंग टू रिचेस एंड ग्लोरी। उसके बाद हिब्रू में लिखते हैं 13:55 में, आई विल नेवर अबंडन यू नॉर लीव यू। उसके बाद रोमियो में 8:38 में लिखते हैं, नथिंग यू सेपरेट यू फ्रॉम माई लव। वो हमें बहुत प्यार करते हैं मेरे भाई और बहनों। वो हमें, आज मैं आपको कुछ बताने चाहता हूँ, दानियल के बारे में बताना चाहता हूँ। दानियल जो ईरान का, एंशिएंट पर्शिया का पहला प्रधानमंत्री था। जब नबूकदनेस्सर राजा थे, जेरूशलेम को अटैक करके उसने यंग लोगों को लेके चले जाए थे बेबीलोन। दानियल को चूज करे था कि राजकीय का सब कुछ उनको शिक्षा उनको मिल सके, लेकिन दानियल के साथ परमेश्वर का उपस्थिति हमेशा है। नबूकदनेस्सर का बेटा बेलशास्सर, वो एक बहुत घमंडी था, वो किसी को नहीं सुनता है। एक युद्ध लड़ाई उसने जीता, हजारों उसका लोगों को उनका बुलाया, एक बहुत बड़ा पार्टी थ्रो करा। आप लोग दानियल 5 चैप्टर में पढ़ सकते हैं कि वो बहुत बड़ा पार्टी थ्रो करा, बहुत बड़े उनका स्टार्स, नाच गाना सब कुछ आया, सब कुछ चल रहा था। वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे बेलशास्सर राजा। ये वो ड्रिंक्स कर रहे थे, उनका गेस्ट थे, उनका नाचने गाने वाले सब कुछ चल रहे थे। लेकिन क्या होता है, उसने जेरूशलेम से जो बर्तन का, सोने का बर्तन, पीतल का बर्तन, जो भी बर्तन था वो सब आया। उनका सब डांस चल रहा था, उनका वाइफ्स लोगों के साथ, उनका रखैल लोगों के साथ सब कुछ, बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, पूरा माहौल पार्टी का था। लेकिन अचानक एक आर्मलेस हाथ आता है, एक हाथ आता है और दीवार में लिखता है, दीवार में लिखता है, वो बहुत ज़्यादा शाइनिंग आता है। बेलशास्सर को समझ नहीं आता है कि क्या हो गया, वो क्या हो गया। उसका शक्ल पीला पड़ जाता है, वो नहीं समझ पाता है कि क्या हो गया।
उसने अपना सारे लोगों को बुलाया, सारे जादूगरों को बुलाया, सारे पंडितों को बुलाया, सारे तंत्र मंत्र जो उन करते हैं उस सबको बुलाया। उनको बोला, आप लोग यदि ये पढ़ सकते हो, आपको मैं राजकीय भूषा दूंगा, आपके गर्दन में गोल्ड का चेन रखूंगा और आप तीसरा आदमी होगे मेरे बाद। लेकिन उन लोग कोई भी पढ़ नहीं पाया। उसका माँ वहाँ नहीं थी। क्या उसने बोली, बेटा क्या हुआ? उसने बोला, माँ ये देखो क्या हो रहा है, ये लिखित होगा। वो परेशान था। हम लोग भी कई बार परेशान हो जाते हैं। हम लोग प्रभु के पास नहीं आते हैं मेरे भाई और बहनों। हम लोग जाते हैं अपना हाथ दिखाने के लिए, हम लोग जाते हैं कोई ताबीज बंधवाने के लिए, हम लोग जाते हैं को कुछ ऑफर करने के लिए, वहाँ सिर झुकाते हैं। हमारा प्रभु एक जेलस प्रभु है। हम लोग प्रभु के पास नहीं आते हैं। हम लोग, मैं जादू टोना करते उनके पास चले जाते हैं। आज भी मैं कुछ गांव जाता हूँ तो उनके पैर में मैं देखता हूँ कुछ धागा बंधा हुआ है। किसी ने बोलते हैं झाड़ू फूंक करने के लिए जा रहा है, किसी ने ताबीज बंधा है, लेकिन हमारा प्रभु के पास नहीं आते हैं। बेलसाइजा का मामा बोली, बेटा ये सब कोई पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन एक आदमी है जो कि प्रभु ने, परमेश्वर ने उसको बहुत यूज करा है और वो बहुत आशीषित है। उसका नाम दानियल है। वो तेरा पापा का भी कई बार उनको बताए हैं, परमेश्वर का इच्छा बताए हैं। बेलसाइजा दानियल को बुला के भेजता है। दानियल आते हैं। बेलसाइजा राजा बोलता है, दानियल ये पढ़ सकता है क्या? दानियल जानता है वो पिता परमेश्वर का लिखा हुआ है। बेलसाइजा बोलता है, दानियल तू यदि आज उसको पढ़ देगा, मैं तेरे को पर्पल कलर का राजभूषा दूंगा, तेरा को गोल्ड चेन में लगाऊंगा, तेरे का एक मेरा तीसरा पावरफुल आदमी होगा। लेकिन दानियल बोलता है, नहीं, मैं पढ़ूंगा बेलसाइजा, मैं पढ़ूंगा, लेकिन मेरे को ये कुछ नहीं चाहिए। दानियल जबकि राजा ड्रंकर्ड था, उसको नहीं बोला कि तू ये गलत काम कर रहा है, तो दारू पी के नाच रहा है, गान रहा है, वो सब नहीं बोला। उसको बोला, हे घमंडी राजा, तूने जिस प्रभु को, जिस परमेश्वर ने तेरे को सांस दिया है, उस परमेश्वर का तू आदर नहीं करा है। बेलसाइजा, आज का दिन रात तेरे लिए आखिरी रात है। तेरा जिंदगी का नंबर हो गया है। तेरा आज आखिरी रात है। और मेरे भाई और बहनों, उसी रात पर्शियन आर्मी, यूफ्रेटिस रिवर, मैं इराक गया हूँ, मैं बेबीलोन भी गया हूँ, और मैं देखा हूँ बेबीलोन अभी पूरा वार के बाद पूरा सुनसान है, लेकिन वही बेबीलोन एक बार बहुत रिच कंट्री था। वही यूफ्रेटिस रिवर मैं देखा हूँ, और वही यूफ्रेटिस रिवर जो कि बहता है, वो अपना कोर्स बदल देता है रातों रात। वो यूफ्रेटिस रिवर अपना रातों रात ये बदल देता है, और उसी सूखी हुई नदी में एंशिएंट पर्शियन आर्मी आते हैं और बेलसाइजा को मार देते हैं। और वो बेलसाइजा का अंत वहीं होता है। दानियल दारियुस के दूसरा राजा होता है, और दानियल दोबारा वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर होता है। मेरे भाई और बहनों, कई बार हम लोग अपना तकलीफ में जानते हैं कि हमारे पास ये तकलीफ है, हमारे पास वो तकलीफ है। हम लोग प्रभु के पास नहीं आते हैं, हम लोग यहाँ वहाँ भटकते हैं और सोचते हैं कि हमारा कुछ नहीं हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ,
मैं जहाँ पर भी जो अपने आप को हम्बल रखिए, अपने आप को विनम्र रखिए। अपना घुटना में ताकत है, अपना घुटना में नील डाउन होके प्रभु से मैं मांगता हूँ, प्रभु आज ये मेरे को चाहिए, प्रभु मैं नहीं जानता हूँ, प्रभु मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक दिन ऐसा था, सब कोई छोड़ चुके थे मेरे को, मेरे पास ना पैसा था ना कुछ था, सब कुछ। मैं जब चर्च में भी खड़ा होता था, जब मैं कोई फंक्शन में भी पाक होता था, लोग मेरे बारे में बात करते हैं, वो आ रहा है सरकारी नौकरी छोड़ के कुछ नहीं कर रहा है। मेरे सुनता था, मैं रात को आके बोलता था, प्रभु मैं कब तक सोऊंगा, प्रभु कुछ तो कर, तू जिंदा परमेश्वर है, तू पत्थर का मूर्ति नहीं है, तू लकड़ी का बनाया हुआ स्टैचू नहीं है, तू तो जिंदा प्रभु है। प्रभु बता, मैं आगे जाऊं कि पीछे जाऊं, दाहिने जाऊं बाएं जाऊं, मेरे को कुछ पता नहीं, मेरे को कुछ पता नहीं। प्रभु मेरे को लेके चल। आज मेरे को 23 साल हो गया। जो लोग हंसते हैं थे, जो लोग मेरे को मजाक उड़ाते थे, जो लोग मेरे को एक नीच दृष्टि से दे रहे हैं, वहीं पर हैं। मेरे को प्रभु ऊपर से ऊपर उठाया है। मैं प्रभु कहीं पर भी चले जाता हूँ। मैं अभी जुबली ईयर के लिए मैं मेरा असिस्टेंट को बोला कि मेरे को मेरा ग्रुप लेना है। प्रभु मैं कहाँ से ग्रुप लाऊंगा? प्रभु बोला कि तुम जा रहे हो। मैं बोला कि प्रभु मेरे को 1 साल का वीसा चाहिए इटली जाने के लिए, मेरा ग्रुप लेके जाऊँ आऊँ। मेरे भाई और प्रभु, जब मैं मेरे पर वीसा आया, मैं देखा मैं 2 साल का वीसा मिला। ये प्रभु छोटा छोटा काम करता है, जो मांगो देता है। हमारा प्रभु बहुत है। मैं बोला कि प्रभु मैं तेरा देश इस्राएल में बार बार आने चाहता हूँ, मेरा ग्रुप आना चाहता है। मैं अप्लाई करा, 15 दिन का वीसा मिला, वीसा के लिए इस्राएल एम्बेसी में दिल्ली में। प्रभु ने मेरे को 15 दिन के जगह 1 साल का वीसा लगा दिया। मैं आपको क्या करूं? प्रभु को बोला, प्रभु जुबली ईयर है, मैं तेरे दास लोगों को लेके जाने चाहता हूं लूर्द, फतिमा, मच्छागुड़ी, मैं कैसा करूंगा? बोले कि प्रभु होली स्पिरिट बोले, प्रभु को मैं बोला, होली स्पिरिट बोले मेरे को प्रभु से मांगो। होली स्पिरिट मेरे को बोला कि मैं एक बस के लिए मांगू। होली स्पिरिट बोला परमेश्वर के लिए कोई लिमिट नहीं होता है, मांग जितना मांगना है। मैं बोला प्रभु मेरे को ग्रुप चाहिए, आपका लोग चाहिए। कहा मैं नहीं जानता। मेरे भाई और बहनों, जून के लिए 70 लोग आ गए यूरोप जाने के लिए। इस्राएल के लिए 60 लोग आ गए। लोग बोल रहे हैं कि हमें लेके जाओ। कोई बोलता है इस्राएल जाना है, कोई बोलता है हमें रोम लेके जाओ। और मैं उनको प्रभु के प्यार के बारे में बताता हूँ, उनको प्रीच करता हूँ। अभी मैं गया था आगरा, तो मेरे को फादर ने बोले कि चर्च के बाद रंजीत कुछ बोलना चाहता है। मैं बोला कि फादर मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, प्रभु का प्यार के बारे में। कितना प्यार करता है हमारा प्रभु, उसी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। मैं जब प्रार्थना करके नीचे उतरा, बाहर गया, एक सिस्टर आई, ब्रदर मेरे बेटा को डॉक्टर लोग पहला ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, दूसरा ऑपरेशन वो बोल रहे हैं कि ऑपरेशन होगा, लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं वो चल पाएगा कि नहीं पाएगा। मैं बोला मैं तो जानता नहीं, मैं प्रभु मैं हीलर नहीं हूँ, लेकिन एक बात करता हूँ कि प्रभु आपका बेटा को व्हील चेयर में बैठने नहीं देगा, आप विश्वास के साथ जाओ। थोड़े दिन के बाद मेरे पास फ़ोन आया, ब्रदर हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैं बोला क्या हो गया सिस्टर्स, आपका बेटा ठीक है?
नहीं हम लोग आगरा से दिल्ली आना चाहते हैं। मैं बोला सिस्टर बताओ क्या हुआ। नहीं ब्रदर आपने उस दिन बोले थे मेरा बेटा के बारे में कि व्हील चेयर में नहीं बैठेगा और चलेगा। हमने डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर बोला कि कुछ हो गया है, इसमें कुछ हो गया है। ये क्या हो गया? हम तो आपका रिपोर्ट पहले देखते थे वो अलग था, हम तो दूसरा ऑपरेशन का तैयारी कर रहे थे, लेकिन आपका बेटा तो पूरा चंगाई है। ये प्रभु हमारा है, ये हमारा प्रभु है। मेरे भाई और बहनों, मैं जहाँ पर भी जाता हूँ प्रभु का उपस्थित मेरे पास मैं महसूस करता हूँ। हम लोग कई बार डर जाते हैं। बाइबल में हम लोग सुनते हैं राजा सोल के बारे में। आप लोग बाइबल में जानेंगे कि राजा सोल था, वो जब फिलिस्तीनियों से लड़ने जाता है 3000 घोड़सवारी रथ वालों को देखता है, 6000 उसमें ये उनका लोग लड़ने वालों को देखता है। उसके बाद इतना सारे आर्मी फिलिस्तीनियों को उसके बारे में लड़ने के लिए देखता है, वो घबरा जाता है। लेकिन सामुएल ने बोला था राजा जब तक मैं आऊंगा ना आऊं, मैं ऑफरिंग ना दूं, तू नहीं जाना। प्रभु से हम लोग पहले ऑफरिंग करेंगे, पहले से प्रार्थना करेंगे, पहले से हम लोग सैक्रिफाइस करेंगे, उसके बाद से तुम युद्ध में जाना। लेकिन राजा सौल देखते रहा कि नहीं आ रहा है, सामुएल नहीं आ रहा है कहीं। उसने अपना अच्छा मन से वो लड़ाई करने सोचता है कि मैं क्या वो वेट करूं, लड़ाई में कूद जाता है और वो हार जाता है। मेरे भाई और बहनों, कई बार ऐसा परिस्थिति आता है, हम लोग देखते हैं कि हम लोग ये परिस्थिति ऐसा है, हम लोग क्या करें, हम लोग कहाँ जाएं, हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ, आप लोग धीरज रखिए, प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। जिस प्रभु ने मेरे को इतना यहाँ देश लेके जा रहा है, मैं कहीं पर भी जा पा रहा हूँ, कहीं पर भी हो के ये कर रहा हूँ, खड़े होकर प्रभु के बारे में बता रहा हूँ। अभी ये जनवरी में कंधामाल से एक फादर का फोन आता है कि वो एक गांव है पोर्तोमा बोल के, पोर्तोमा में एक लेडी ने लकड़ी चुनने गई थी, बहुत घन जंगल था पहाड़ में, और उसने जब लकड़ी चुन के बांध रही थी, एक बहुत सुंदर सा इंसान आया, आदमी आया, उसका थोड़ा दाढ़ी था, और वो बोली कि इतना खूबसूरत इंसान मैं कहीं नहीं देखा हूँ। और उसने उसको बोला मेरे घर में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और उसने बोलता है मैं प्रभु हूँ, मैं यीशु हूँ। उसके बाद उसने जाके गांव में सबको बताया कि मैं यीशु को देखा, यीशु को मिला। तो गांव वाले बोले अरे पागल हो गई ये बुढ़िया, ये बिल्कुल पागल हो गई, इसका दिमाग खराब हो गया, इसको अस्पताल ले लो नहीं तो कुछ करो। उसका कोई नहीं सुना। उसने फिर प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु ये गांव वाले मेरे को कुछ नहीं सुन रहे हैं। उसने बोला कि मैं कल इसी जगह तुम गांव वालों को बुलाओ और मैं अद्भुत काम करूंगा। पूरा गांव वाले को बोला कि आज प्रभु यहाँ पर आप लोगों को कुछ आश्चर्य करने वाला है। और उस गांव में सबसे ज़्यादा कोढ़ लोग थे, बीमारी लोग थे। पहाड़ ऐसा है आप यदि ऊपर चढ़ोगे तो गिरोगे, शिप होगा तो पूरा नीचे गिरोगे। अचानक सा एक बहुत बड़ा आवाज आया, उस पहाड़ से पानी, ऐसा पहाड़ है वहाँ से बीच से फट गया और वहाँ से पानी निकलने लगा। और वहाँ से जितना लोग कोढ़ बीमारी थे, जितना लोगों को बीमारी थे, वो सारे उस पानी में करे, सबको चंगा हो गया। ये हमारा प्रभु है। मैं कई साल पहले उस गांव में गया था, उस लेडी को मैं मिला, उस सिस्टर को मैं मिला। उस गांव में सारे लोग भाग के आए, कोई चप्पल में आया, कोई वैसे आया, क्योंकि पूरा पहाड़ जगह था, रास्ता भी टूटा फूटा था। बोले कि बेटे
हमारा एक ही निवेदन है, क्या आप मूर्ति लगा सकते हो? मैं बोला कि आप लोग के लिए मैं एक प्रभु यीशु का मूर्ति या मदर मेरी का मूर्ति जहाँ भी बोलोगे मैं लगूंगा। मैं जनवरी में ऑर्डर करा मूर्ति 10.5 फीट का स्टैचू, और पहाड़ के ऊपर 3 तारीख इसी महीना को वो लोग प्रभु यीशु ख्रिस्त का मूर्ति लगाए, और पूरा गांव से सारे जगह से बिशप से होके 20-25 हजार लोग इकट्ठे आके प्रभु यीशु का अपना जिंदगी अपना जीवन दिए। ये है हमारा प्रभु। मैं रोता हूँ प्रभु के लिए, मैं रोता हूँ, प्रभु बोलता हूँ, प्रभु तूने हम दोनों लोगों को इतना प्यार करा है, सब कुछ स्वर्ग में छोड़ के आके आपने हम लोगों के लिए अपने आप को बलिदान दे दिया है। मेरे भाई और बहनों, मैं कहीं पर भी जाता हूँ, बस में जाता हूँ तो बात करता हूँ प्रभु के बारे में, ट्रेन में जाता हूँ तो प्रभु यीशु के बारे में बात करता हूँ। मेरे एक ही चीज़ है मेरे लाइफ में, प्रभु यीशु के बारे में बात करना। मैं जब कोविड हुआ था, मेरे को ना तो हॉस्पिटल मिला, ना को प्रॉपर डॉक्टर मिला। मेरा घर पूरा सब कोविड में आ गए थे। मैं जिस एक दिन मेरा इतना कि उन लोग बोले कि मेरा घर से फ़ोन आता था सारी जगह से, रंजीत कैसा है, एक ही आवाज़ है। तो आते मेरा वाइफ बोलती थी पता नहीं कल बचेगा कि नहीं, पता नहीं कल ही बचेगा कि नहीं। एक रात मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो गया। मेरा दोनों एक बेटा बेटी हैं, और मेरा वाइफ को बुलाया, सबको अलग अलग रूम में रहते थे। मैं बोला मैं शायद ये मेरा आप लोगों से आखिरी बात होगी, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ कल मैं देख पाऊँगा कि नहीं देख पाऊँगा, लेकिन एक वचन दो तुम लोग कि जो कोवेनेंट मैं प्रभु यीशु को बोला हूँ कि मेरा परिवार पर आपके परमेश्वर के लिए काम करेगा, हर हालत में काम करेगा। हम लोग जिंदा रहें मुर्दा रहें, लेकिन हम लोग आखिरी सांस तक प्रभु यीशु के बारे में बताएंगे लोगों को, वो मेरे को प्रॉमिस करो। उन लोग तीनों बोले हाँ हम तीनों प्रॉमिस करते हैं, और उसके बाद सोने चले गए। रात को 2 बज गया, मैं कैसा सो गया मेरे को पता नहीं। उस दिन सबसे अच्छा नींद आया। 2 बजे रात को मेरे को आवाज आया अपना बिस्तर उठा के फेंक दे। मैं बोला मेरा वाइफ बोल रही होगी। दूसरा बार आवाज आया अपना बिस्तर उठा के फेंक। मैं समझ गया ये मेरा प्रभु यीशु का आवाज है। मैं अपना बिस्तर उठाया, बन के फेंक दिया एक कोने में। उस दिन से ना तो फीवर आया, ना मेरे को खांसी आया, ना कुछ हुआ। मैं बिल्कुल चंगा हो गया। मैं सबके लिए खाना बनाया, क्योंकि मैं ये सब में आया हूँ। मैं जानता हूँ प्रभु मेरे लिए कितना प्यार करता है। मेरे भाई और बहनों, वही प्रभु है जो छोटा सा कंट्री इस्राएल, छोटा सा कंट्री में पैदा हुआ, जो कि बेबीलोन का सारे लोग उसको एक गुलाम की तरह देखते थे, उस कंट्री में पैदा हुआ है हम मानव जाति को बचाने के लिए। और वही चाहता हूँ वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आपका हर ज़रूरत का, आपके घर में कुछ भी समस्या है, आपके घर में कुछ नौकरी नहीं है, आपका घर में कुछ भी है, प्रभु यीशु के पास आओ, उससे गिड़गिड़ाओ, उसको अपना दर्द दिखाओ। वो आपको, आपका समस्या को, आपको हर चीज़ को समाधान करेगा। आपको मैं बताओ, मेरा बेटा 3 बजे रात को एक कहीं से आ रहा था, एक नया सियाज गाड़ी था, और 2 दिन बाद मेरे को ग्रुप लेके जाना था इस्राएल। उसका गाड़ी कैसा टक्कर हुआ कहीं पर, 3 बार उलट के पूरा पेड़ में जाके हुआ, और चक्का ऊपर, पूरा नया गाड़ी चकनाचूर। पुलिस का फोन आया,
रंजीत, तुम्हारा बेटा का एक्सीडेंट हो गया है, तुम अभी आ जाओ। मैं बोला प्रभु, मेरा प्रभु है मेरे साथ। मैं रात को टैक्सी करके राजौरी गार्डन के पास गया, सुनसान में। पूरा सोसाइटी वाले आ गए हैं, सारे लोग, पुलिस खड़ा है, सब कुछ है। लेकिन पूरा गाड़ी को देखेंगे, सब कुछ टूट के सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन मेरा बेटा का इतना खरोच तक नहीं लगा। ये है हमारा प्रभु का ही है। ये हमारे प्रभु को मैं इतना चख चुका हूँ मेरे भाई और बहनों, वो मेरे साथ हमेशा जाता है। मैं जो भी मांगता हूँ वो देता है। मैं बोलता हूँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, प्रभु मेरे को लेके जा, वो सब कुछ करता है। मैं गांव-गांव चले जाता हूँ, कहीं पर भी चले जाता हूँ, लेकिन मेरा प्रभु मेरे साथ रहता है। और मैं बता जाता हूँ, मेरा वाइफ का ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था। होली फैमिली में मेरा वाइफ का एक ट्यूमर ऑपरेशन हुआ था। मैं पूरा दिन ब्लड ढूंढा, कहीं पर ब्लड नहीं मिला। लास्ट में किसी ने, विश्वासी भाई ने आके ब्लड दिया। रात को मैं जब सोया तो बेड ऐसा था, और जो अटेंडेंट का बेड साइड में होता है, होली फैमिली में देखे होंगे। मैं बोला कि मेरे को पेपर मार देना ताकि मैं उठ सकूं, क्योंकि मैं थक गया हूं। फिर मैं बोला नहीं, प्रेयर कर रही, चलो प्रेयर करते हैं। प्रेयर करने के बाद होली स्पिरिट ने बोले कि बेड को अपने और खींच। मैं ऑपरेशन हुआ है और मैं बेड को अपने तरफ खींचा। मेरा जस्ट बेड के ये में अपने तरफ खींचा, 2-5 सेकंड भी नहीं हुआ। होली फैमिली का जो पंखा था, आप लोग कभी हॉस्पिटल में गए होंगे, वो ब्रिटिश जमाने का बड़ा वाला पंखा था, वो पंखा ऊपर से नीचे ढम के गिरा। जय ही है प्रभु हमारा, जो कि मेरा बीवी जाती वहां पर लेटे रहती, उसी के ऊपर पंखा गिरता, उसका पेट में लगता, लेकिन मेरा प्रभु वहां पर देखता है। मेरा प्रभु उस घड़ी वहाँ था, इमीडिएटली उसको मेरे बेड में खींचा। और ये प्रभु यीशु का काम था कि मैं बेड में उसको रक्षा करना। अभी मैं रिसेंटली, मैं लास्ट ईयर मैं गया था रोम। मैं वाइफ को बोला चलो रोम चलते हैं, वहाँ से लूर्द है, फातिमा है, सब कुछ हम लोग देखेंगे। लैंड कर गए हम लोग रोम में, और मैं उनको कोलोसियम लेने गया। मैं जब लेके जा रहा था, मेरा वाइफ का पर्स चोरी हो गया। पर्स से किसी ने पॉकेट मार कर दिया, और मेनली उसका पासपोर्ट ही निकाल लिया। थोड़ी देर में हमें पता चला कि उसका, अरे वाइफ का तो पासपोर्ट है नहीं, आगे कहाँ जाएगा। मैं वहीं पर प्रभु बोला, प्रभु का आंख हमारे साथ हमेशा रहता है। मैं जहां पर भी जाऊंगा, प्रभु हमारा पासपोर्ट कहीं से भी देगा और तू पूरा टूर करेगा। रोने लग गई, सारे लोग हो गए, क्योंकि मैं ही टूर लीडर था कि आपका बीवी का तो पासपोर्ट नहीं है, हम लोग आगे कहाँ जाएंगे। मैं बोला कि प्रभु कुछ कर। मैं बोला चलो उसी रास्ते, होली स्पिरिट बोला उसी जिस रास्ता से आए हो उसी रास्ता में जाओ। हम लोग उसी रास्ता में जा रहे थे, तो एक जगह मैं देखा, सीढ़ी चढ़ने के बाद कि एक लिफाफा फेंका हुआ है। मैं वाइफ को बोला, अरे ये तो तेरा लिफाफा है। हाँ, मैं बोला कि उठाओ उसको। जब हम लोग उठाए तो वहां पर पासपोर्ट था। ये है हमारा प्रभु यीशु का। वो आपके ऊपर उनका नजर 24 आवर्स रहता है, हमेशा रहता है। जैसा भी हो, आप लोग जहां पर भी हैं, आप लोग धीरज धरिए, प्रभु का आशीष के लिए करिए। वो आपको, आपका परिवार को, आपका कोई भी ना होगा, आपका सब कुछ आपको आप दिला के रहेगा। आपका दोस्त छोड़ दिए होंगे, आपका
फैमिली छोड़ चुका होगा, आपके पास नौकरी नहीं होगा, आपके पास बीमार होंगे, कोई आपको 17 साल से 20 साल से आप लोग बीमार हो रहे होंगे, लेकिन प्रभु को मांगिए। प्रभु आपको प्यार करता है, वो प्रभु आपको आज भी उतना ही प्यार करता है। जो कल करा है प्रभु वो आज भी करेगा, जो 2000 साल पहले करा है प्रभु वो आज भी है, क्योंकि हमारा प्रभु एक जिंदा प्रभु है। हमारा प्रभु आपको समझता है, हमारा प्रभु आपको दर्द को समझता है। वो मानव बन के इस दुनिया में आया और हमें हमारे पापों के लिए अपना बलिदान दिया है। मेरे भाई और बहनों, वो प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आइए हम लोग थोड़ा खड़े हो जाइए, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रभु, आपने जो बुलवाना था मैं इन लोगों को बोला, आपके प्यार के बारे में इन लोगों को बताया। प्रभु, इन लोग आपके पास बहुत आस लेके आए हैं। प्रभु, इन परिवार को मैं आपको समर्पित करता हूं। प्रभु, इनका हर जरूरतों को पूरा कर प्रभु, इनका घर में जो भी समस्या है वो पूरा कर प्रभु। ये प्रभु, इनको कभी लाचार में मत छोड़ना प्रभु। जिनका नौकरी नहीं है उनको नौकरी दे प्रभु, जिनका बच्चे नहीं है उनको बच्चे दे प्रभु, जिनका घर में पारिवारिक लड़ाई है प्रभु वो उनके घर में आ जा प्रभु। आज ये इनके लिए प्रभु, जब यहाँ से जाए प्रभु वो खाली नहीं जाए प्रभु, आप उनके साथ जाइए प्रभु। आज से उनका घर का जो भी परिस्थिति है प्रभु, आज उनके घर में जो भी तकलीफ है प्रभु, जो कुछ भी है प्रभु उसको सुलझा दे प्रभु। हे मेरे प्रभु, आपने इन लोगों को प्यार करते हैं, आपका प्यार के बारे में मैं बताया हूं प्रभु। आपका प्यार से प्रभु इन सब का चंगाई दे प्रभु, इनका सारे मुसीबतों को दूर कर प्रभु। हे प्रभु, इनके साथ हमेशा रहना प्रभु। इन जहां पर भी जाएं प्रभु, इनका जहां पर भी जाएं उनके साथ हमेशा रहना प्रभु। हम ये सब प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद उन सबको। परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर ने भाई के द्वारा हमें वचनों से अनुग्रहित किया है। इसी तरह हम भी परमेश्वर के एक अच्छे गवाह बन सकें। परमेश्वर हमारे जीवन को भी इनके जीवन के द्वारा जैसे ही इस्तेमाल करें, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से। आइए ज़ोरदार तालियों के साथ प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जैसे अपने जीवन को अर्पण किया भाई ने और अनेकों लोगों ने ईश्वर के नाम से अपने आप को परमेश्वर को दिया है, उसी तरह आइए हम परमेश्वर को अर्पित होने के लिए आज तैयार हो जाएं। हम सब खड़े हो जाएंगे और जो भी कुछ हम प्रभु को देना चाहते हैं अपने जीवन के कल्याण के लिए, औरों के लिए, और अब तक जो प्रभु ने हमें दिया उसमें से हम एक भाग प्रभु को देना चाहेंगे। आइए सब खड़े हो जाएंगे और गीत गाते हुए प्रभु की ओर अर्पण करेंगे अपने आप को। स्वीकार करो मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, तुझको चढ़ाए भेंट हमारे स्वीकार करो। सब कुछ तेरा, तुझ बिना प्रभु कोई न मेरा। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिना प्रभु कोई न मेरा। दिल
तुझको चढ़ाने आए, दिल तुझको चढ़ाने लाए, प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई न मेरा, तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई न मेरा, दिल तुझको चढ़ाने हालेलुया, हालेलुया। आइए हम ईश्वर को स्तुति आराधना करें। अभी एक भजन गाएंगे। जैसे स्तुति आराधना करेंगे, सारे वरदानों के लिए ईश्वर ने हमारे जीवन में जो भी वरदान दिए हैं, वरदान किए हैं और महान कार्य किए हैं, हर एक कार्य को याद करते हुए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। ताली बजाते हुए हम ईश्वर की स्तुति करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सभी जोरदार तालों के साथ ईश्वर के नाम की महिमा करें। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरे तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हाले दोनों हाथ ऊपर उठाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी एक साथ हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे प्रभु करुणामय हैं, करुणामय है, क्षमाशील है। जैसे वचन में हमने सुना कि प्रभु हमसे प्यार करता है, जितना भी हम पापी हो प्रभु अपने करुणा से भर देता है। करुणा से तेरी नए दिन दिखाता है, दान बनकर तेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं
मुझे उठाता है। हाले दोनों हाथ उठाइए, प्रभु की ओर बढ़ाते हुए, जो प्रभु इस युग में उपस्थित है, प्रभु की ओर हाथ बढ़ाइए। ओ माइटी लॉर्ड जीसस, हालेलुया हालेलुया। ऊंची आवाज से और एक बार गाएंगे, हालेलुया हाले हालेलुया। प्रभु जैसे कोई नहीं है। प्रभु हर जगह पे है और प्रभु हर जगह को प्यार करता है। आइए प्रभु से आराधना करें, फिर से प्रभु से आराधना करें, फिर की नजर से प्रभु नाम लेते प्रभु का आराधना करें। लॉर्ड जीसस
प्रभु की सामर्थ से भर के प्रभु के नाम पे चमत्कार करने लगे। जैसे क्रिसमस दिवस पर पवित्र आत्मा शिष्य को उतरा, वही पवित्र आत्मा हमारे ऊपर संचार कर रहे हैं। आइए महसूस करें पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस करें। जो बीमार है, जो चंगे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा छू ले, पूर्ण रूप से चंगे प्रदान करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत अस्पतालों में परेशान, हम प्रार्थना करते हैं हमारे साथ पापा फ्रांसिस के अच्छे स्वास्थ्य के प्रार्थना करते हैं। पूरा कैथोलिक कलीसिया के लिए, पूरा दुनिया भर के लोग जितना भी बीमार हैं, सभी भगवान को उनकी प्रार्थना करें। इसी बात और आत्मा प्रभु यीशु के ऊपर चंगाई प्रदान कर, धन्यवाद पढ़ाकर सबको चंगाई प्रदान करें। हालेलुया, हालेलुया। जो बच्चे एग्जाम लिख रहे हैं, जो बच्चे अभी डर रहे हैं मैं पास हो जाऊंगा नहीं हो जाऊंगा, जो अभी एग्जाम दे रहे हैं, अरे बच्चे को प्रभु बुद्धि ज्ञान प्रज्ञा से भर दे, अच्छे से एग्जाम दे सके, अच्छा सफलता पा सके अपने एग्जाम में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो लोग यहाँ पर आज पहले बार आए हैं सत्संग में, बहुत परेशानियों के साथ, दिल में बहुत दुख और बहुत सारे समस्याओं लेकर आए हैं, हर एक समस्या को प्रभु दूर करे, आप सबको सांत्वना दिलाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जो परिवार परेशान, इस मार्च महीने में हम ऐसे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं जो परिवार टूटे पड़े हैं, क्राइसिस द फैमिलीज। जिस परिवार में इंसान है, जिस परिवार में लड़ाई झगड़ा है, हर एक परिवार को हम यूं क्रिसमस प्रभु यीशु चरण में रखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, सबको चंगाई में। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर उपस्थित हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा पूर्ण रूप से धो डाले, हर प्रकार बंधनों से छुटकारा दे, हर प्रकार परेशानियों से उनको प्रभु चंगाई प्रदान करे, रिहाई प्रदान करे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसी वक्त जितना लोगों को प्रभु की आत्मा की अनुभव मिल रहे हैं, यूं क्रिसमस से प्रभु यीशु के अनुभव मिल रहे हैं, प्रभु यीशु चंगाई मिल रहे हैं, जोरदार तालियों के साथ प्रभु स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। जोरदार तालियों के साथ प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं। जो लोग प्रभु से कार्य देखना चाहते हैं, चमत्कार को देखना चाहते हैं, जोरदार तालियों के साथ प्रभु के नाम लेते हुए प्रार्थना कीजिए। प्रभु चंगाई प्रदान करने वाले हैं। इस आपके साधन के साथ प्रभु की प्रसन्नता होता है और प्रभु आपके जीवन में, आपके परिवार में शांति, प्रेम और न्याय, चंगाई देना लेकर आने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम सभी 40 साल में प्रवेश किए हैं, प्रभु तुम भोग में भाग लेने वाले
आपकी दिल की बात सुन रहे हैं, आप मेरे दिल सुन रहे हैं मेरे बहन, जल्दी से जल्दी आपको एक अच्छा घर प्रभु प्रबंध करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो बच्चे आप नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत जल्दी प्रभु यीशु के नाम पे आपको नौकरी मिलने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली बजाएं प्रभु के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी भूखे में आइए, प्रभु से अंतिम आशीष लेंगे। अंतिम आशीष लेने के बाद गवाही भी है, आप अपने जगह पर बैठिएगा। अभी हम इस अंतिम आशीष को प्रार्थना करें। घुटने में आइए सभी। इस महान संस्कार को धन्यवाद हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने सत्य संस्कार द्वारा हमें अपने दुखों का स्मरण दिया है। हमें अपने शरीर और रख के पवित्र वेद का इस प्रकार करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य सत्य सच्चा ईश्वर और सच्चा मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका पवित्र हृदय, धन्य उसका परमूल्यवान रक्त, धन्य पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सांत्वना दाता, धन्य पवित्र ईश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका प्रतापी उद्धार, धन्य कुमार माता मरियम का नाम, धन्य उसका शुद्ध और सत्य यूसुफ,